सुरतवर्धनं शोकनाशनं स्वरितवेणुना सुष्ठुचुम्बितम् इतररागविस्मारणं नृणां वितरवीरनस्ते अधरामृतम। कितना कितना मीठा श्लोक है। सुरतवर्धनं शोकनाशनं सुष्ठरतिर्जे शांते सुरता। जिसकी सुष्ठ रति है भगवान में, उसका वर्धन करते हैं। सुरत वर्धन, हे वीर आप अपने सुरत वर्धक शोक नाशक इतर राग विस्मारक तथा नादयुक्त वेणु द्वारा सम्यकतः चुंबित अधरामृत को हमारे लिए प्रदान करें। ब्रजांगनाएं कह रहे कि हे वीर आप धनवंतरी अवतार तुल्य अप्रतिम भिषक शिरोमणि, अतः हमें भी उस महोषधि को प्रदान करें। वह महोषध सुरत वर्धक है। आचार्य जनों ने सुरत शब्द का अर्थ सुष्ठुरतम रमणम उत्कृष्ट अनुराग को बढ़ाने वाला कहा। भगवान श्री कृष्णचंद्र की लीलाएं अप्राकृत होते हुए भी प्राकृतवत भाषित होती है। प्रकृति में ही रागानुगा स्वाभाविकी प्रीति संभव है। अप्राकृत में अलौकिक होती है। अलौकिक में वैधि प्रीति तो हो जाती है, परंतु विनिषेधातीत स्वाभाविकी प्रीति संभव है। अस्तु प्राकृत किम व लौकिक ग्राम्य धर्मा ग्राम्यवत प्रतिमान होने पर भी भगवत परिस्वंग ग्राम्य धर्मानुसार स्त्री पुमान का परस्पर निगूढ़ संबंध विशेष नहीं, अपितु शुद्ध ब्रह्म संस्पर्श है। भोक्ता में भोग का विलीनीकरण ही सुरत है, संभोग है। सविता गोभी रसम भुंगते, सूर्य भगवान अपने रश्मियों से रस को आकृष्ट करके स्वात्म तादात्म्यपन्न कर लेते हैं। भोक्ता भोग को स्वात्म तादात्म्यपन्न कर ले, यही भोग है। एस सर्वस्व भूतेषु परिसंगोयम अद्भुत। तो जो अद्भुत परिसंग है भगवान का। शोकनाशनम अधर एव अमृतम, अधर अमृतम, अधर ही अमृत है। तात्पर्य फलस्वरूप है। श्री कृष्ण चंद्र मदन मोहन श्याम सुंदर के मंगल में मुखचंद्र का अधर अमृत ही सुरत वर्धक महोषध है। भगवत पादार बिंदु हस्तार बिंदु में साध्य स्वरूपता के साथ ही साथ साधन रूपता भी है, परंतु भगवत मुखार बिंद में केवल साध्य स्वरूपता फल स्वरूपता ही है। शोक नाशन भगवान के अधरामृत संपूर्ण शोक मोह का उन्मूलन करने वाला एतावता देव भोग्य अमृत से भी उत्कृष्ट है। स्वरित वेणुना सुष्ठिचुंबितम, वेणु पुमान है। रसशास्त्र के सिद्धांतानुसार भी नायिका ही नायक के अधरामृत की एकमात्र अधिकारिणी है। पुमान वेणु शुष्क मांस कीचक ही है, तथापि धार्ष्टवशात धृष्टतावश ही स्वरित उच्च स्वर से गाते हुए अधरामृत का चुंबन करता है। यह प्रेमानंद में विभोर है। वेणु द्वारा सुष्ठु चुंबित होने पर भी ये अधरामृत उच्छिष्ट नहीं है। वेणु के द्वारा चुंबित होने पर भी यह अधरामृत उच्छिष्ट नहीं है। जैसे मधुमक्खियों का उच्छिष्ट होने पर भी मधु उच्छिष्ट नहीं होता। भगवत अधरामृत अचूक रसायन महोषध है। इतर राग विस्मारणम, जैसे सूर्य के सम्मुख अन्य संपूर्ण प्रकाश धूमिल पड़ते हैं, किंवा एक बार विशिष्ट रसायन सेवन कर लेने पर अन्य औषधियाँ प्रभावहीन जान पड़ती हैं, वैसे ही भगवत अधरामृत रूप रसायन महोषध पान कर लेने पर अन्य संपूर्ण रसायनवयी पदार्थ फीके हो जाते हैं। वितर वीर नस्ते अधरामृतम, अपने अधरामृत को आप हमारे लिए प्रदान करें। हे श्याम सुंदर, हे मदन मोहन, आप दानवीर हैं। दानवीर के लिए न तो पात्र का विचार होता है और न उत्कृष्टाति उत्कृष्ट वस्तु भी अदेय होती है। एतावता आप अपने अमूल्य अधरामृत को हमारे लिए प्रदान करें।
हे प्रभु